11 सितंबर 2012 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 6 साल कबल हजारों उम्मीदों और सपनों को सजाए अपने अहले खाना के लिए रोजी कमाने में मसरूफ सैकड़ों इंसान उस नागहानी मौत से बेखबर थे जो उन पर झपटने को तैयार थी। फैक्ट्री में अचानक भड़क उठने वाली आग ने हवास तो मख्तल किए ही, लेकिन बिजली की बंदिश और फैक्ट्री के दरवाजे लॉक हो जाने के बायस जान बचाने के लिए इमारत की खिड़कियां तोड़कर बुलंदी से कूदने वाले बदहवास मुलाजमीन में से कुछ जिंदा बचे और कुछ हमेशा के लिए माजूर हो गए। 15-20 मिनट हो गए तो मेरे ऐसे सांस घुटने लगा, तो मैं खिड़की की तरफ आया सांस लेने के लिए। जब वहाँ आया तो वहाँ मशीन पड़ी हुई थी जो हम चलाते हैं मशीन, उस मशीन से मैंने ग्रिल तोड़ के जो है ना वो रास्ता बना के पहली जंप मैंने मारी। साना बल्दिया टाउन को 6 साल गुजर गए। अहम तरीन इंकिशाफात, इकबाली बयानात और हकाइक अपनी जगह, ताहम वाक़े में मुलविस किरदारों को सजा मिलने के ख्वाब की ताबीर अब भी कोसों दूर है। आजम खान, जी न्यूज, कराची। माएँ डर गई हैं। आज बहुत सारे लोगों से बात करते हुए मुझे खुद बड़ी अजीब सी फीलिंग्स हो जाती हैं, नई बात होती। और उन्होंने मुझे खुद कहा टेलीफोन लाइन पर कि हम चूल्हे नहीं जलाते, हमें आग से इतना खौफ आता है। हमने देखा है हमारे अपने बच्चों को जलते हुए। इस केस को लेकर क्या हमने अभी तक हासिल क्या किया? इससे बड़ी एक तो अफसोसनाक पहलू ये है कि जिस तरह आप बात कर रही हैं, इत्तेफाक से आज बहुत सारे बल्दिया के लोग जमा थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के अंदर जिस तरह के तासुरात और जिस तरह की यानी ये कैफियत, जाहिर है कि हम रोज़मर्रा के अंदर बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और बहुत सारे मामलात हमारे सामने आते हैं, तो कुछ ऐसे अफसोसनाक पहलू होते हैं कि जिसके ऊपर शायद अल्फाज जो है सहारा लेना शायद हमारे लिए मुश्किल हो। उसी में से जो है 11 सितंबर भी है। 11 सितंबर को क्या हुआ और उसका प्रोसिक्यूशन कैसे चला, विटनेस कितने चले और जो लोग पकड़े गए उनके साथ क्या हुआ, अभी तक ये एक सवालिया निशान की सूरत के अंदर मौजूद है। इत्तेफाक ये है कि आज सिर्फ 11 सितंबर नहीं बल्कि 12 मई का केस भी उठाया गया। बिल्कुल ठीक है। और 12 मई के हवाले से भी बात की गई, JIT बनाई गई, दोबारा से जो 1 क्लास मुकदमात हुए थे उनको रीओपन किया गया है। ये सारी चीजें गई। लेकिन मैं एक और पहलू की तरफ बात करूंगा जो कि मेरा आज केस के अंदर मतलब नोटिस भी किए गए हैं, जिसके अंदर उसमें ये बात की गई है कि जो अली इंटरप्राइजेज है, इसको जर्मन एक कंपनी है जो उसकी बायर थी, जो के टेक्सटाइलियन के नाम से है, उसने तकरीबन $5.15 मिलियन पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, हुकूमत सिंध को दिए हुए हैं, सेसी के पास मौजूद हैं। और सेसी का जुल्म यह है कि जो 60 करोड़ रुपए हैं, उन 60 करोड़ रुपए को वो किस तरह से तकसीम कर रहे हैं कि 6-6 हजार रुपए पर मंथ इनको दे दिए जाएं मुतासरा लोगों को। जी, मुतासरा लोगों को जो रकम दी गई है वो मुआवजे की सूरत के अंदर मौजूद है, उस मुआवजे को एक साथ दिया जाए। ये हमने जो है आज यानी यकमुश्त अदायगी नहीं हो रही, उसको इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये 24 लाख रुपए बनते हैं। मुतासरा खानदान, ये एक खानदान नहीं है कि जिनके जो है पूरे घर उजड़ गए हैं और इतनी हवलनाक सूरत हाल, इतनी किस्मा पुरसी। मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताएं, ये जो शख्स आया था रहमान भोला, इसने एडमिट किया था इस हवाले से। बिल्कुल। इसके बयान के बाद कितना स्ट्रांग हुआ ये केस? असल में देखें, एक तो 161 का बयान होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 161 उसकी हैसियत के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है। जब वो मतलब 164 में जाते हैं जी, तो वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर सारी चीजें जो मतलब मौजूद है। विटनेस उस तरह से चले नहीं है जो इस मतलब इस पूरे केस के अंदर चलने चाहिए। और उसका प्रोसेस अभी तक जो है आप देखें ना जो सानिया 12 मई उसको 10 साल हो गए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और इसको 6 साल हो गए। तो इसके अंदर कैसे जो आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरीके से लोगों को वो किया जाए और कैसे इसके पीछे जाया जाए, सियासी मुहर्रिकात जो हैं उसको ढूंढा जाए। बहुत सारे नाम जो है बड़े बड़े आते हैं इसके अंदर। मुआवजे की जहां तक बात हो रही है, ये भी सूबाई हुकूमत के अंदर रहे, MQM का पूरा जो इसके अंदर रहा। नासिर साहब जो है योम मई के ऊपर ऐलान करते हैं कि 60 करोड़ रुपए जो है ना हमने रखे हैं और वो जो है हमारे पास मौजूद हैं। वो 60 करोड़ कौन से हैं जो आप देना चाह रहे हैं? अगर वही अली टेक्सटाइलियन ने दिया है तो आपका कौन सा एहसान है इन मतलब मजदूरों के ऊपर जो जल फप गए? इसी तरीके से बेरिया टाउन के जो मलिक रियाज साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया, वो ऐलान सिर्फ जो हवाओं में मोहल्ला हो गया, कोई रुपया नहीं मिला। कोई मतलब ये वाकई ऐलानात ही हुए, कुछ नहीं, किसी ने कोई आके कब उसके उस साने के बाद उस वक्त तो सबने रोया पीटा, सबने अपने झंडे लगाए आकर, और आज तक भी हर बरसी के मौके पर आकर झंडे लगा देते हैं लोग और आपसे बात भी कर लेते हैं। किसी ने कोई बाकी अमली तौर पर कुछ किया आप लोगों के लिए? अभी तक तो नहीं हुआ। बस सिंध हुकूमत की तरफ से आज भी हेल्थ और सेफ्टी की ऐलान हुई है और सारी जगह बनाया गया है ये चीज़। और सिंध उस 2012 में जैसा कि कायम अली शाह ने ऐलान किया था जो 3 लाख के चेक दिया था
ایک ایک فی فیملی کو. اور پھر اس کے بعد اعلان بھی جی ہم ایک پلاٹ دیں گے. جی وہ بھی نہیں ایک ہوا. پلاٹ اور ایک نوکری ان کے نہیں گھر ہوا. کے بچوں کو جی نہیں ابھی تک نہیں ابھی ہوا. آپ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ سوال کر رہی ہوں, ابھی گھر کا خرچہ کیسے نہیں وہ گھر کا خرچہ میں تو جاب نہیں کرتی, میں شانیہ کا یعنی ہم نے اپنی تنظیم بنایا ہے. اچھا. شانیہ بلدیہ ایسوسیشن اور میں چیئر پرسن ہوں. اچھا آپ چیئر سعیدہ پرسن اس خاتون تنظیم کی. جی. تو یعنی کہ 1.5 سال کے بعد اس کام پہ میں آ گئی اور پھر پہلی تنظیم بنا کر میں آگے بڑھی کیونکہ ہماری سنائی نہیں ہوتی تھی. ڈی سی آفس گئی ہیں, بیٹھا دیا, سائٹ ایریا گئے تھانہ میں, بیٹھے رہو رات 12-1 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ ہم مزید ظلم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگ ہوں, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. میں آن اے سیریس نوٹ کہہ رہی ہوں, مجھے شدید تکلیف ہے اس خاتون کی آنکھیں دیکھیں, یہ کوئی مطلب ڈرامہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ہم اس کو رلا رہے ہیں یا وہ رو رہی ہیں. اس کا بیٹا گیا ہے اور اکلوتا اس کا بیٹا, اور کسی نے اس کو پوچھا تک نہیں. اور جیسی کتنی مائیں ہوں گی جس کو شاید میں نہیں جانتی, جن کو شاید آپ نہیں جانتے, لیکن ہم نے بے حسی کا وہ لبادہ اوڑھ لیا ہے کہ اتارے نہیں اترنا یہ لبادہ. فاروق صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, عثمان صاحب اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے لیے یہ تو تنظیم بنا لی انہوں نے, کیا سیاسی جماعتوں کو منظم ہونے پڑے گا یا واقعی اس کے لیے کوئی اور لاہے عمل اختیار کیا جائے؟ بات صورتحال تو محترمہ ایسی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عید پر جو ہے بچوں کے لیے کپڑے نہیں تھے, ان کو کپڑے پرووائڈ کر کے ہم نے مل کر جو ہے نا وہ کیا, جس طرح یہ بتا رہی ہے محترمہ کہ اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں کہ ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے دعوے کیے, باتیں کی, اخبارات کی سرخیاں بنی, سارے معاملات چلتے رہے. 10 سال سے اپنی منسٹری چلا رہی ہے. بالکل. آپ لوگ نہیں گئے ان کے پاس, ان سے نہیں پوچھا؟ اور دوسری بات, آج ہم نے سیسی کو اسی لیے کیا ہے, ہم نے پروونس آف گورنمنٹ اور فیڈریشن آف پاکستان سب کو جو پارٹی بنایا ہے, اور اس کے اندر یہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کی یادگار بنائیں گے. اس یادگار کا ہمیں کیا کرنا ہے, مطلب اس یادگار کے لیے کہ جہاں پر لوگ مر رہے ہوں, بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو بچا لیں, جو مر گئے وہ تو چلے گئے بیچارے دنیا سے. یادگار کا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. آج جو پیش رفت ہوئی ہے کیس کے حوالے سے معاوضے کے, اس میں نوٹس کیا ہے, سیسی سے جواب طلب کیا ہے, جو معاوضہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ دے. اور یہی فارمولا جو ہے پہلے بھی ہائی کورٹ نے طے کیا تھا کہ $1 ملین تھے ان کو, جو جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے اندر درمیان تقسیم ہوئے, تو یہ $5.15 ملین جو ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ اس کے اوپر یہ تمام معاوضہ جو ہے ان کو کورٹ کے تھرو ملے گا, مطلب حکومت سے کچھ نہیں ملے گا, جو کچھ ہوگا وہ کورٹ کے تھرو ہو سکتا ہے.